कहते हैं चीज़ें कभी आसान नहीं होती, इन्हें आसान हमें खुद बनाना होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, लेकिन जब मेहनत जुनून और नए आइडिया के साथ आगे चलती है, तभी कोई खुद को दुनिया के सामने साबित कर पाता है। पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क, जिनकी ज़िंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क, जो कि एक ब्रिटिश मूल के दक्षिण अफ्रीकी थे, वे पेशे से इंजीनियर थे। एलन मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली। उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपनी पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। हर सफल इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो भविष्य में उसके लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं एलन मस्क के जीवन में भी घटीं। पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं जा सके। 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। एलन मस्क ने 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वह संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू किया। लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज़ सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उन्होंने ऐसा शुरू किया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। एलन कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीज़ों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल सके। एलन मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया, किस चीज़ का इंसान के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीज़ है इंटरनेट और अंतरिक्ष। वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। 1995 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया, ताकि वह भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर सकें। हालांकि 2 दिनों के बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय छोड़ दिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जिप2 बनाई। वह सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वह उसी जगह रहते और उसी जगह सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था, और नहाने के लिए उन्हें स्थानीय स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाए रखा। उस समय इंटरनेट में तेज़ी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने जिप2 को $307 मिलियन नगद और $34 मिलियन सिक्योरिटीज़ में खरीदा। ये सौदा एक कंपनी को नकदी में बेचने का एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स पर काम शुरू किया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में X.com के एक प्रतिद्वंदी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ विलय कर दिया, जो पीटर थियल और मैक्स लोचिन द्वारा चलाई जा रही थी। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रखा गया
और एलन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अक्टूबर 2002 में पेपल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले मस्क का 11% पेपल स्टॉक था। अब इसमें मुख्य समस्या प्रोजेक्ट पर लगने वाली भारी वितरण लागत थी। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई। इसके बाद मस्क ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप्स के आइडिया के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपने खुद के रॉकेट का डिज़ाइन और निर्माण करना शुरू किया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए, बल्कि उनका रीयूज भी किया जा सके। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास विफल रहे। 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फाल्कन 1 अंततः ऑर्बिट में पहुंचा। अगर चौथा लॉन्च भी विफल होता तो स्पेसएक्स कभी भी अस्तित्व में नहीं आता। नासा इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टेरपिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। शुरुआत से कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सीरियल निर्माता के रूप में स्थापित किया। मस्क ने इन आकांक्षाओं का काफ़ी समर्थन किया। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिज़ाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट कार थी। एलन मस्क की ज़िंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। जब हम सीखते हैं तभी हम किसी को सिखाते हैं। स्कूल या कॉलेज में जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास चलती है तो हमें लगता है क्या ये टाइम खराब करने की चीज़ है, लेकिन जब हम किसी महान व्यक्तित्व को सुनते हैं तो लगता है कि काश हम भी इसके जैसे होते। याद करें, जब आप छोटे थे तो आपने बोलना कैसे सीखा। आपके आसपास जिस भी भाषा में लोग बातें करते थे, आपने सबसे पहले वही भाषा कैसे सीख ली, जबकि उसकी तो आपको कोचिंग भी नहीं दी गई। जब आपके पास ज़्यादा ज्ञान होता है तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। जब आप अच्छा बोल सकते हैं तभी लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क का हिस्सा बन जाती है और हम बहुत ही जल्दी उसको समझ जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के लिए वो चीज़ जानी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई गाना बार बार सुनते हैं तो लगभग उस गाने के एक एक बोल आपको हूबहू याद हो जाते हैं। ज़िंदगी इस बात पर कहीं हद तक निर्भर है कि हम कितना सुनते हैं और सीखते हैं। जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं उन्हें पता है कि सुनना सीखने का एक अहम हिस्सा है जिसका बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। शायद इसीलिए कुदरत ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है।